दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से लखनऊ रीजन और उत्तराखंड रीजन में शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सैलरी है वो भी काफ़ी आकर्षक होती है। साथ ही साथ ये भी है कि आवेदन जो हैं वो बिल्कुल मुफ्त आप कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आपको इंटरव्यू के लिए कहीं पर जाना नहीं है। घर बैठे मोबाइल फ़ोन पर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा और जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे तभी आपको जाना है। ठीक है, तो आवेदन भी फ्री है, इंटरव्यू भी घर बैठे होगा और सारी प्रक्रिया लगभग निःशुल्क है। तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए। और ऊपर से ये है कि जिस स्कूल में आपको टीचिंग करने के लिए मिलेगा वहाँ पर फ्री एकोमोडेशन, मतलब ये कि आपको वहाँ पर रिहाइश आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। रिहाइश ये क्योंकि यह एक रेजिडेंशियल सिस्टम है तो आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। छुट्टियों में आप घर आ सकते हैं और आपको यहाँ पर फ्री एकोमोडेशन यानी कि रहने के लिए और खाने के लिए ये दो चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपको मिलती हैं। तो वैसे भी रहने और खाने के लिए अगर आपको फ्री में मिल जाए तो सैलरी आपकी काफ़ी बच जाती है। लगभग कितना भी कम जाएगा, 10,000 रुपये जाएगा रहने खाने में, तो ये 10,000 रुपये आपके बच जाते हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ पर जयपुर रीजन में अगर आपको आवेदन करना है तो इस लिंक पर जाएंगे, या फिर लखनऊ रीजन के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन जो है वो कर सकते हैं। और इसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 17 मिनट का एक वीडियो इन्होंने अपलोड कर दिया है। अंडरटेकिंग पर अगर आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आवेदन जो है कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आवेदन की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, ये 2 जून से स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट इसकी जो है 10 जून है। ये बात मैं कर रहा हूँ लखनऊ रीजन के बारे में। जयपुर रीजन में तो लास्ट डेट 7 तारीख ही है। वीडियो थोड़ा सा डिले में आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं कुछ करना नहीं है, कोई फीस नहीं है, तो आप आसानी से 2 मिनट के अंदर चाहें तो अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू ये 20, 21 और 22 तारीख को ऑनलाइन इंटरव्यू की डेट है। और आपको अगर ज्वाइनिंग मिल रही है तो 24 जून को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा 19 जून को कि आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, इंटरव्यू के लिए नहीं हुआ है। इसके बाद 20 जून, 21 जून और 22 जून को आपको डेट शीट मिल जाएगी कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू कब होना है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी एसएसटी। थर्ड लैंग्वेज में आप आसामी, बांग्ला, बोडो, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुर, पंजाबी, उड़िया, मराठी और उर्दू की पोस्ट है। क्रिएटिव टीचर्स में आर्ट, म्यूजिक, पीटी मेल एंड फीमेल, लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी सीएस, ये सारे पद हैं यहाँ पर जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन इसमें सैलरी और सुविधाएं आपको बहुत मिलती हैं। तो अगर आप जॉब करना चाहें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वही रहती हैं जो कि एनवीएस के नॉर्म में हैं, जो रूल्स हैं एनवीएस के उसी के मुताबिक। तो आगे इसका जानकारी दी गई है। एज लिमिट, तो क्योंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर होते हैं तो इसमें एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रहती है। 50 साल की उम्र तक आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं एनवीएस तो आप 65 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एंड एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड द पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर में बी इंश्योर्ड। तो एंगेजमेंट प्रोसेस बस यही है कि आपको फॉर्म भरना है, इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू आपका होगा और उसके बाद आपको जो है बुला लिया जाएगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेगी। अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पीजीटी में जो क्वालिफिकेशंस मांगी जा रही है तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं उस विषय में और ऑल ओवर 50% आपके अंक होने चाहिए। बीएड मांगा गया है और हिंदी और अंग्रेजी में आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टीजीटी में आवेदन कर रहे हैं तो 4 साल का अगर इंटीग्रेटेड बीएड आपने किया हुआ है तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप 50% आर एबव मार्क इन पीजी इन द कंसर्न सब्जेक्ट
तो मतलब आपके पास यहाँ पर बस वही है कि सब जो यहाँ पर विषय हैं उसमें आप स्नातक हूँ 50% अंकों के साथ, साथ में आपका बीएड, और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटीटी मांगा गया है। टीजीटी में तो नहीं मांगा गया है, पीजीटी में तो नहीं मांगा गया है, लेकिन टीजीटी में यहाँ पर सीटीटी की डिमांड भी रखी जा रही है, बीएड मांगा गया है। और कॉम्पिटेंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो इसके बगैर बाकी यहाँ पर दे दिया गया है कि अगर आप टीजीटी हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 साल आपकी हिंदी होनी चाहिए, टीजीटी इंग्लिश में भी 3 साल इंग्लिश होनी चाहिए। टीजीटी मैथ का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर लास्ट ईयर में केवल 2 विषय होते हैं, तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर। और इसके अलावा ये भी है कि कैंडिडेट हु है पास बीएससी डिग्री विद ऑनर्स, तो इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी द कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ़ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वगैरह होना चाहिए उनका। और टीजीटी साइंस में बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री की डिमांड की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर कोई ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में केवल 2 विषय होता है, तो फाइनल ईयर में कोई भी 2 सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका हो सकता है। सोशल स्टडीज़ में भी वही है, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ये मस्ट है, एक विषय आपका इन दोनों में से 3 साल होना चाहिए, बाकी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस के साथ। इस प्रकार से आपका जो कॉम्बिनेशन है वो बनेगा, ठीक है। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स। बाकी आर्ट टीचर्स की वैकेंसी है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। अपर एज लिमिट बताया गया है 50 साल, और यहाँ पर छूट की भी बात की गई है 65 साल तक की उम्र तक। जो रिटायर्ड टीचर वगैरह हैं वो 65 साल की उम्र तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वो थोड़े फिजिकली फिट हो। वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पर बीएड अगर आप हैं तो 10 नंबर, पीएचडी हैं तो 10 नंबर, इसके बाद कुछ और भी आपको लगभग 75 नंबर तक का वेटेज भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर जैसे कि लखनऊ रीजन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। और आवेदन कहाँ करना है, तो इसके लिए यहाँ पर लिंक दे दिया गया है, ठीक है। उस लिंक पर आपको बस क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा, और उस पर बिल्कुल नीचे जाएंगे, अंडरटेकिंग पर क्लिक करके प्रोसीड टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी और बस ये कैप्चा डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो फिर आगे के पेजेस जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई फीस वगैरह नहीं लग रही है, आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छी रहेगी। पीजीटी में लगभग 35,000 रुपये देते हैं, लेकिन अगर हार्ड स्टेशन है, दूर दराज का कोई स्कूल आपको मिलता है, तो वहाँ पर 42-43 हज़ार रुपये आपको मिल जाते हैं मंथली। और टीजीटी में भी लगभग 34-35 हज़ार की सैलरी होती है, 34-34 हज़ार मान चलिए, और उसमें भी हार्ड स्टेशन में आपको लगभग 40 हज़ार के आसपास सैलरी मिल जाती है। तो ये जानकारी है, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी खबरें हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यूपी में जो पेपर लीक हुआ था आरओ का, आपको याद होगा ये मामला फरवरी का है। तो इसमें कुछ नई चीज़ें शामिल हो रही हैं, जैसे कि पेपर लीक में फरार सुभाष प्रकाश ने दी थी परीक्षा। तो क्योंकि पेपर तो इसी के पास था, तो इसने कहा कि चलो अफसर ही बन लेते हैं, तो इसने परीक्षा भी दी थी और खुद वाराणसी में जाकर पेपर दिया था। सुभाष प्रकाश को पेपर कहाँ से मिला, इसकी जांच अभी एसटीएफ कर रही है। इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है, सुभाष की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि पेपर कैसे और किसने आउट कराया था। मतलब अभी सुभाष प्रकाश वाला जो मामला है ये अभी चल ही रहा है, और अभी फ़िलहाल 2 जगह से पेपर लीक की बात सामने आ रही थी। एक तो इलाहाबाद का एक स्कूल था, और ये नाम था इसका बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग्स, और इसमें जो आरोपी हैं डॉक्टर शरद, स्कूल के कर्मचारी अर्पित और कमलेश पाल, इनको जेल भेजा जा चुका है। बाकी दो दिन पहले ही पेपर जो था वो मार्केट में आया था, तो ये कहाँ से आया था, तो इसके बारे में भी फ़िलहाल जांच चल रही है।
आगे बढ़ते हैं और जेई भर्ती परीक्षा आज से यूपी बिहार में 56 सेंटर बनाए गए हैं। 5, 6 और 7 जून को ये परीक्षा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के 38 केंद्रों पर 86,639 और 18 केंद्रों पर 40,532 परीक्षार्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। तो ये परीक्षा हो रही है और नीट यूजी का रिजल्ट आ गया है। इसमें 67 उम्मीदवारों को मिले हैं 99.99 परसेंटाइल। तो फिलहाल अब इसकी जो रिजल्ट हैं आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। करंट अफेयर की क्लास रोज़ 8 बजे लगाई जाती है, जिसमें हम प्रतिदिन आप लोगों को 10 प्रश्न हल करवाते हैं, जो कि दिन के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रयास ये होता है कि पूरे महीने में मिलाकर 300 प्रश्न बहुत ही आसानी से आपके तैयार हो जाएं, यानी कि वार्षिक तरीके से लगभग 3600 प्रश्नों का एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो इसके लिए आप लोग प्रतिदिन इसी चैनल पर 8 बजे विजिट कर लिया करें। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।